आप नवराजनीति देख रहे हैं, मैं आपके साथ जबरान जरार खान हूँ। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले 1 साल से भारत में छिप कर रह रही हैं, या यूँ कहें कि अपनी सरकार के शिकंजे से बचने के लिए भारत में पनाह पाकर रह रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी दोस्तों में गिने जाने वाली शेख हसीना अब सजाए मौत पाकर जो है बांग्लादेश की अपराधी बन चुकी हैं। बांग्लादेश सरकार की तरफ से तमाम मामलों में आज 5 मामलों में आरोप तय हुए और उसके बाद उनको सजाए मौत दी गई है, जिसमें 2 मामले हत्याओं की साजिश रचना और हत्याओं को जो है उकसाना, ये 2 पूरे मामले हैं जिनको लेकर शेख हसीना को अब सजाए मौत हुई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की आईसीटी कोर्ट ने शेख हसीना को 2 मामलों में दोषी करार करके सजाए मौत की सज़ा दी है। इसके साथ साथ जो है उनके 2 पूर्व जो ख़ास लोग थे उनको भी अब इस कटघरे में खड़ा करके सज़ा दी गई है। ख़बर में आगे बढ़े उससे पहले आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में, उसको लेकर एक छोटा सा टाइमलाइन जान लेते हैं कि किस तरीके से आज पूरे दिन जो है बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ है। और इसके अलावा जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके ख़िलाफ़ सज़ाए मौत का ऐलान क्यों हुआ है। शेख हसीना पर 5 आरोप जो है वो तय हुए थे, जिसमें सबसे पहला बड़ा आरोप है हत्याओं का आदेश देना, यानी शेख हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए हत्याओं का आदेश दिया था। इसके अलावा दूसरा आरोप है भड़काऊ भाषण देकर हिंसा कराना। तीसरा आरोप न्याय में बाधा डालना, सबूत मिटाने की कोशिश करना। चौथा आरोप है छात्र अबू सईद की हत्या करने का आदेश देना। और 5वां चाखारपुल में 5 लोगों की हत्या कराना और उनकी लाशों को जलवाना। ये 5 बड़े आरोप थे जिनके ऊपर आईसीटी सुनवाई कर रहा था। और इसी संबंध में शेख हसीना के ऊपर 2 जो आरोप हैं, नंबर 1 और नंबर 2 का, उसमें सज़ाए मौत और दूसरे जो आरोप हैं उसमें भी वो दोषी पाई गई हैं। आपको बता दें कि ये पूरा जब मामला हुआ तो उसके बाद जो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग है, उनके नेताओं के बयान भी आने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मामला है ये पूरा स्क्रिप्टेड मामला है, ये जो सुनवाई हुई है पूरी स्क्रिप्टेड है। जो शेख हसीना है उनके ख़िलाफ़ आरोप तय करके सज़ा शुरुआत से पहले ही लिख दी गई थी। ये सिर्फ़ एक तरीके का नाटक हुआ है, इसको लेकर जो है उनकी पार्टी के लोग ऐसी बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो प्रधानमंत्री यूनुस, जो बांग्लादेश के फ़िलहाल प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान आया है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सज़ा पर यूनुस सरकार ने बयान जारी कर इसे ऐतिहासिक फ़ैसला बताया है। अंतरिम सरकार ने जनता के साथ, जो जनता वहाँ पर अभी उग्र हो रही थी पिछले दिनों, वो शांति बनाए रखे और संयमित और जिम्मेदारी के साथ इस चीज़ को देखे, इसकी भी अपील की है। सरकार ने ख़ास तौर पर लोगों से कहा है कि फ़ैसले के बाद किसी भी तरह की गड़बड़ी, भड़काऊ हरकत, हिंसा या गैर कानूनी हरकत ना करें। सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई अराजकता, गड़बड़ी या कानून व्यवस्था तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात यूनुस सरकार की तरफ से की गई है। अब जिसके ख़िलाफ़ ये आदेश हुआ है, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि वो पिछले 1 साल से ज़्यादा के वक्त से भारत में अपनी बहन के साथ रह रही हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। शेख हसीना ने कहा है कि उनके ख़िलाफ़ आया फ़ैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि ये फ़ैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है, जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। लोग जानते हैं कि ये पूरा मामला असली घटनाओं की जांच नहीं बल्कि अवामी लीग को निशाना बनाने की कोशिश है। हसीना ने कहा कि यूनुस सरकार में पुलिस व्यवस्था कमज़ोर हो गई, न्याय व्यवस्था कमज़ोर हो गई, अवामी लीग समर्थकों और हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, महिलाओं के अधिकार दबाए जा रहे हैं और कट्टरपंथियों का असर बढ़ता जा रहा है। शेख हसीना ने कहा कि डॉक्टर यूनुस को किसी ने चुना नहीं है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का अगला चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र
और निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के बाद जब वो भारत आ गई थी अपनी बहन के साथ, उसके बाद यूनुस जो वहाँ के मोहम्मद यूनुस हैं उनको ही वहाँ का अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया था, जिसके बाद से वही इस पूरे मामले को देख रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। अवामी लीग ने कल बांग्लादेश में 18 नवंबर को पूरा बांग्लादेश बंद बुलाया है। कल वहाँ पर अवामी लीग की तरफ से जो है पूरा बांग्लादेश बंद होगा। अभी सरकारी वकील क्या कुछ बोले हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं। सरकारी वकील ताजुल इस्लाम ने ट्रिब्यूनल्स को दलील दी कि बीते साल जुलाई और अगस्त के दौरान 1400 लोगों की हत्या की गई। पिछले साल जब ये पूरा छात्र आंदोलन चला था, पूरा देश, पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही थी कि किस तरीके से छात्रों की जो हत्याएं हुई थी बांग्लादेश, ढाका में और ख़ास तौर पर तमाम आसपास के इलाकों में, उसके बाद से ही जो है ये बात होने लगी थी कि कहीं इस पूरे मामले में कुछ बड़ा ना हो जाए, और इतना बड़ा हुआ कि सत्ता ही बेदखल कर दी गई शेख हसीना। इसमें करीब 25,000 लोग घायल हुए थे। ताजुल ने मृत लोगों की लिस्ट भी सौंपी है। ताजुल इस्लाम ने बताया कि शेख हसीना ने न सिर्फ हिंसक एक्टिविटी शामिल रहीं, बल्कि बीते 14 जुलाई को प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों को रजाकार के बेटे और पोते बताते हुए उकसावे वाली टिप्पणी भी की। इससे मामला और भड़क गया। ये पूरा मामला पिछले साल का है जब छात्र आंदोलन वहाँ पर हुआ था। ये पूरा जो चीज़ें हो रही हैं उसको हमने लेकर आपसे बात की। अभी आपको बता दें कि जो ये पूरा मामला आया है इसमें शेख हसीना के साथ साथ 2 उनके बहुत करीबी जो हैं वो भी अब सज़ा पा रहे हैं। कौन है वो 2 लोग, उस पर भी ज़्यादा बात कर लेते हैं। शेख हसीना के साथ 2 शख्स जो इस सज़ा में उनके साथ रहेंगे, उसमें पूर्व गृह मंत्री असदुज़्ज़मा खान हैं जो अभी भारत में है। उन्हीं के साथ जो थे वो भारत आए थे। वहीं दूसरी ओर पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला हैं जो सरकारी गवाह बन गए हैं, इसलिए उनको 5 साल की सज़ा हुई। लेकिन असदुज़्ज़मा को भी सज़ाए मौत का ऐलान जो है वो किया गया है। तो ये पूरा मामला जो है वो पिछले साल जुलाई में हुए हिंसक झड़प और छात्र आंदोलन के दौरान का है, जिस वक्त शेख हसीना जो थी वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, और प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने इस कोर्ट का कहना है, इस फैसले का कहना है कि उन्होंने हत्याओं की साजिश रची और हत्याओं का आदेश भी दिया था। तो इन 2 मामलों में शेख हसीना को अब सज़ाए मौत हुई है। तो ये बात पूरी तय हो गई थी। इसके बाद जो यूनुस सरकार के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने कई बार लेटर लिखकर भारत को ये कहा है कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस सौंप दे। बांग्लादेश की तमाम जो चीज़ें हैं, तो तमाम जो बातें हैं वो हम आपके सामने वक्त पर रखते रहे, लेकिन अभी क्या है कि जो पूरा मामला है वो आईसीटी में पहुंच गया। ये वही कोर्ट है जिसको ख़ुद शेख हसीना ने 2010 में बनाया था, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट कहा जाता है, जिसमें जल्दी सुनवाई हो सके और आपराधिक मामलों में जल्दी सुनवाई की जा सके। ढाका में है और करना देखिए या किस्मत की देखिए कि ख़ुद शेख हसीना को इस पूरे कोर्ट के अंदर जो है वो सज़ाए मौत का ऐलान हुआ है। शेख हसीना फ़िलहाल भारत में रह रही हैं। असदुज़्ज़मा भी इस वक्त भारत में है। हालांकि पूर्व आईजीपी जो चौधरी अब्दुल्ला हैं वो अभी सरकारी गवाह हैं, उनको सिर्फ 5 साल की ही सज़ा जो है इसमें हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत ख़ास दोस्तों में शुमार होने वाली शेख हसीना जो है वो अब भारत में है, लेकिन उनको सज़ाए मौत जो है वो बांग्लादेश में हो चुकी है। आईसीटी कोर्ट जो वहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट है और आपराधिक मामलों में सुनवाई करने वाला कोर्ट है, जिसको ख़ुद शेख हसीना ने जो है जिसका उद्घाटन किया था, उसने सज़ाए मौत का ऐलान किया है, क्योंकि शेख हसीना के ऊपर 2 मुख्य आरोप लगाए गए हैं, जिसके ऊपर आरोप लगने के बाद अब उनको इसमें सज़ा हुई है। आरोप नंबर 1 हत्याओं के आदेश देना, आरोप नंबर 2 हत्याओं की साजिश रचना। ये 2 बड़े आरोप हैं जिसके बाद शेख हसीना अब सज़ाए मौत जो है वो बांग्लादेश में पाएंगी अगर भारत उनको बांग्लादेश को सौंप देता है। यूनुस सरकार जब से सत्ता में आई है, अवामी लीग और तमाम उनके नेता, चाहे वो शेख हसीना हो, असदुज़्ज़मा हो या दीगर जो भी लीडर्स हो, उनके जो ख़िलाफ़ है वो एक्शन कर रही है, और इसी एक्शन का सिला ये है कि अब ख़ुद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सज़ाए मौत दी गई है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये हमारी आज की ख़ास पेशकश जो हमने आपके सामने लाई शेख हसीना के मामले से रिलेटेड थी, और तमाम चीज़ें जो थी वो हम इसमें आपके सामने रख रहे थे।
वीडियो जर्नलिस्ट नुसरत के साथ मैं जिब्रान जलाल खान, नवराजनीति, दिल्ली।